एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज अब हम इस चैप्टर को आगे लेके जाते हैं और आगे इसका जो बचा हुआ चैप्टर था उसको कंप्लीट करते हैं। आई होप आपने पहले की 2 वीडियोस देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप उसको देखिए और ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अब अभी तक हमने पास्ट के बारे में जाना था कि पहले से कहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, कहाँ से राइज ग्रोन होना स्टार्ट हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू फाइंड अबाउट द पास्ट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं क्या होता है अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉपी खो जाती है, आपको 3 दिन बाद याद आता है, मतलब अब आप पास्ट की बात याद रखोगे कि पहले मैंने वो कॉपी कहाँ रखी थी। अब यू आर फुल रेडी टू डिग इनटू द पास्ट, मतलब 3 डेज बिफोर आपको जाना है और देखना है कि क्या हुआ था जो मैंने वो कॉपी कहाँ रखी। धीरे धीरे आप रिमेम्बराइज करोगे, फिर आप उस जगह पे जाओगे कि यहाँ मैंने रखा था। फिर वहां से आपको दूसरी कॉपी मिलती है और आपको याद आता है कि इस कॉपी के बाजू में ही मैंने रखा था। फिर आपको एक डायरी भी मिलती है, आपको याद आता है कि वो कॉपी और ये डायरी एक साथ थी। ऐसे ऐसे करके आपको क्लूज मिलते जाते हैं और आप इंटरेस्टिंगली और उस कॉपी को चेस करते हैं। मतलब आपको जानना रहता है कि वो आपकी कॉपी है क्या, मतलब आप फुल इनटू पास्ट में जाके सर्च कर रहे हो। तो इस टर्म से आपको मैं बोलूंगी एक आर्कियोलॉजिस्ट। जो भी ऐसे लोग होते हैं जो पास्ट की चीजों के लिए एक्सप्लोर करते हैं, स्टोन्स, पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स से वो जानते हैं कि पास्ट कैसा था, क्या क्या हुआ था पास्ट में, क्या क्या चीजें अवेलेबल थी, उनको बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिस्ट और इस स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो ये होता है। अब ये था हमारा, अब ये क्वेश्चन है कि फाइंडिंग अबाउट द पास्ट हमने कैसे फाइंड किया था। फाइंडर कौन होते हैं आपको मैंने टर्म बता दिया, आर्कियोलॉजिस्ट जो इसकी स्टडी करते हैं। अब कैसे कैसे बिट बाय बिट हम फाइंड किए थे कि क्या पास्ट से कनेक्टेड है। एक्चुअली उस टाइम पे इतने हजारों साल पहले हमारे पास क्या क्या होता था, या अभी अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट का जो भी इंसिडेंट हुआ होगा या कोरोना के बारे में आप बताओ, आप जाओगे, आप बुक लोगे और बुक से आप पढ़ के मुझे बताओगे। बट वॉट इफ आई टॉक अबाउट 2500 years ago, उस टाइम पे तो इतना पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, तो कैसे हम फाइंड करते हैं कि उस टाइम पे लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती थी, उस टाइम पे लोग क्या खाते थे, क्या रहते थे। तो देखते हैं उस टाइम के लोग के कैसे वो एविडेंस छोड़ते थे, जिससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया कि 2500 years ago still what was there। अब देखते हैं। पहला था कि एक हो सकता है कि उस टाइम पे अगर हमको नॉलेज चाहिए अबाउट द पास्ट तो हम सर्च करेंगे, वी विल गो फॉर रीडिंग द बुक्स। ठीक है, पहला मटेरियल इज अवेलेबल, दैट इज बुक्स एंड सर्च। रिसर्च करोगे कि उस टाइम पे क्या था, आप वहां पे उस जगह पे एक्सप्लोर करोगे, यू विल डिग देयर एंड यू विल फाइंड आउट व्हाट वाज एक्चुअली देयर। उसके बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ था। ठीक है, रिटन लॉन्ग एगो, जो लिखते थे वो, इसको बोलते हैं हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस मतलब है हाथ से लिखा हुआ। उस टाइम पे क्या होता था, हमारे पास बुक्स नहीं होती थी, तो जो पाम ट्रीज होती थी उसकी लीव्स निकाल के लोग, उस टाइम के लोग वो लिखते थे, उसमें पाम ट्रीज में लिखते थे और उसको एक टाई करके रिकॉर्ड बना के रखते थे। ये एक बार्क ऑफ द ट्री से ब्रिज का नाम होता है, उसको भी वो लोग यूज करते थे फॉर राइटिंग डाउन। उसमें वो रिकॉर्ड बना के चलते थे, उसको बोलता है मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब रिटन बाय हैंड। किसमें लिखा जाता था, पेपर तो था नहीं, मतलब पाम लीव्स में लिखा जाता था, या बार्क ऑफ द ट्री को बोलते हैं, इसको ब्रिज बोलते हैं, उसमें लिखा जाता था। ये एक मटेरियल था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही टाइम आया, क्योंकि हमने लीव्स में लिखा था तो कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ इंसेक्ट्स खा गए और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो गए। पहला ये था। नेक्स्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो दूसरा है, अब ये वो होता जाता है कि इस मैन्युस्क्रिप्ट्स में लोग लिखते क्या थे, अबाउट टॉपिक्स क्या रहते थे, सब्जेक्ट्स ऑन विच दे यूज्ड टू राइट ऑन देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स। आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स पसंद है, समझ में आ गई, तो वो लोग अपने रिलीजियस बिलीव्स के बारे में लिखते थे, रिलीजियस बिलीव्स। फिर प्रैक्टिसेस उस टाइम पे क्या सकती थी, लाइफ ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस, एपिक्स, और कुछ ऐसे लोग रहते थे जो उस टाइम पे एपिक्स एंड पोएम्स भी लिखा करते थे अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स में। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स के बाद आता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद एक और चीज थी जिससे वो लिखते थे, दैट वाज नोन एज इंस्क्रिप्शंस।
इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, एक हार्ड मटेरियल पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड हो गया या एक हार्ड सब्सटेंस कॉपर की प्लेट हो गई, अगर आप उसमें लिख रहे हो तो वो बोलता है इंस्क्रिप्शंस। मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट्स पाम लीफ पे लिखी जाती है, मतलब लीव्स पे, पत्तों पे लिखी जाती है, और इंस्क्रिप्शंस रहते हैं वो किस पे लिखे जाते हैं, वो हार्ड सब्सटेंस पे लिखे जाते हैं। तो देखा है इंस्क्रिप्शंस राइटिंग रिलेटेड ऑन हार्ड सब्सटेंस। अब वो हार्ड सब्सटेंस जैसे कि स्टोन एंड मेटल, और ये मेनू है, ये लैटिन वर्ड था और इस मेनू का मतलब होता है हैंड। अब आप सोचो कि इसमें लिखने के एडवांटेजेस और डिफिकल्टीज क्या होती होगी लोगों को, राइटिंग ऑन क्या, राइटिंग ऑन इंस्क्रिप्शन, व्हाट वाज द, कैन यू थिंक अबाउट व्हाट वुड बी द disadvantages and the difficulty which they have faced। उसके बाद क्या हुआ, अब ये इंस्क्रिप्शंस क्यों लिखे जाते थे, उस टाइम पे किंग का रूल रहता था, तो अगर किंग को कोई मैसेज देना है या कुछ पॉलिसी देनी है अपनी प्रजा को कि इस हिसाब से मैसेज चलेगा, तो वो वैसे सर्कुलेट होता था। या अगर कोई किंग्स अपनी विक्ट्रियां या कितने पार्ट उन्होंने कैप्चर किए हैं ये लिखवाने के लिए देते, तो वो भी इंस्क्रिप्शन। बाकी पूरे किंग की जो लिस्ट रहती थी वन बाय वन, नेक्स्ट राजा का, बहुत सारे कोर्ट पोएट्स वो अपने दरबार पे रखते थे, और उसमें वो लोग पूरे इंस्क्रिप्शंस की, पूरे किंग की अपनी अच्छाई करने के लिए वो लोग कोर्ट पोएट लिखते थे, जो उनके बारे में अच्छा लिखे, वो भी किस में बनता है, इंस्क्रिप्शन। और यही सब इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उस टाइम पे हमारे किंग लाइन बाय सीरीज क्या थी और किंग ने क्या क्या किया था, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक है, और ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो स्टडी अबाउट पास्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, द पर्सन हु स्टडी अबाउट द पास्ट, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब वो लोग कैसे जानते हैं पास्ट के बारे में, कैसे, तो वो लोग देख उस जगह पे जाते हैं और उस जगह की बिल्डिंग, जो बिल्डिंग रहेगी वो बिल्डिंग के स्टोन देखेंगे, ब्रिक्स देखेंगे, स्कल्पचर, पेंटिंग्स के बाद उसके बाद एक्सकवेट करते हैं वो लोग, जो मिट्टी रहती है उसमें डिग करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं और वहां से उनको टूल्स मिलते हैं, और वो सब टूल्स से वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसके साथ साथ उनको वहां पे ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, स्टोन्स मिलते हैं, जो भी रिमेनिंग्स उनको वहां से चीजें मिलती हैं वो उनसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उस टाइम के एरा में क्या क्या चलता था। इसके बाद अगर मैं आगे आपको बताऊं तो उस टाइम में हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो एनिमल्स का भी सर्च करते थे, जैसे कि उस टाइम पे कौन से एनिमल्स लोग रखते थे, अबाउट द रिमेनिंग्स ऑफ एन एनिमल्स, जैसे कि बोन देखते हैं कि उससे उनको पता चलता है कि वहां पे गोट थे कि नहीं। उसके बाद प्लांट्स तो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते, प्लांट्स तो पूरे डिके हो जाते हैं, तो प्लांट्स से उतना ज्यादा हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर उनको क्रॉप मिलते हैं अगर कहीं से, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उस टाइम पे ये क्रॉप चलता था, मतलब उस टाइम पे लोग ये खाते थे। अब ये जो था ये मैंने आपको बताया कि फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं हमारे टोटल पास्ट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार अगर रीड करोगे तो आपको ऑलरेडी आपके नोट्स इससे प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने स्टोरी क्या सिखाई। अब इस वीडियो में आप इस चैप्टर को रिवाइज करो, तब तक हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट की वीडियो।